नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब तक हम लोग 5वां अध्याय सुने, जिसमें राजा पृथु ने कहा था आपने कार्तिक मास का विस्तृत और माघ मास का विस्तृत फल सुनाया। अब इसकी विधिवत स्नान की विधि नियम और आप विधिवत नियम का उल्लेख था। अब मैं आपको 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्रात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नान संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद, आचमनी आदि देवे। अर्ध मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जल साई भगवान आपको नमस्कार है। हे हर्षिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री कारण में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए, वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मात्र में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नभी पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मूर्तिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी तिथियां को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्थान करके पुनः मंत्र स्थान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे।
विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादिक देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करे। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। आदिति आदि सती नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्षयंत वर्ती के प्रीतगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देवे। अर्ध मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। ततः चंदन, फूल और तांबूल आदि को से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले हम लोग 5वां अध्याय में कार्तिक और माघ स्नान का नियम जाने और उसके आगे क्या है सो सुनिए। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके अनार्थन संकल्प करे कि तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, पाद, अचमनियादि देवे। अर्घ मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जल साई भगवान आपको नमस्कार है। हे हर्षिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री कारण में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रख वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए इस अर्घ को आप स्वीकार करें।
कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथिया को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्थान करके पुनः मंत्र स्थान करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करे, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे ही पाप नाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्रादिक देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि इत्यादि समस्त देवता मुझको पवित्र करे। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। आदिति आदि सती नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिपन तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का समस्त स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। ततः चंदन, फूल और तांबुल आदियों को से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों को नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करते हैं, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। यहीं पर 6ठा अध्याय का विराम होता है। कल मैं आपको 7वां अध्याय का श्रवण करवाऊंगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।